Hi guys, I am back with a new video of chapter agriculture, that is the fourth chapter of geography class 10th, and we will complete this chapter in 2 or 3 parts. So this is the first part of this chapter, and we had earlier made a Facebook page of our channel on Facebook. I have already given the link in the description, so you go on to our page and like the page, and we will inform you on Facebook page 1 day before uploading the video that on which chapter or on which video is coming next day. Okay, so you can follow on that page, or you can follow my account I already given, and you can also follow me on the Twitter. So subscribe the channel and press the bell icon and all button so that you can get notification of the next video when I upload the next video or premiering. And like the video and share more and more videos to your friends so that we can complete our 1k family, and we can start live streaming. That means we start live streaming on 1k subscribers. So without waste time, we continue this chapter, and in some days we will starting a new animated whiteboard animated videos. Not this type of videos, means not white animated videos, because they are too much attractive. So subscribe our channel and press the bell icon. So the name of the chapter is agriculture. So first we read about the agriculture कि agriculture क्या होता है. Agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing the crops and raising the livestock. It includes the preparation of plants, animal product for people to use their distribution to markets. एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक कला है एग्रीकल्चर, और एक साइंस है किस चीज़ की, कल्टीवेटिंग करने सॉइल की, कि हम सॉइल को कल्टीवेट करते हैं और क्रॉप्स को ग्रो करना, एक वो भी तो एक कला है, आर्ट है. जैसे आप कोई या कोई किसी में कुछ आर्ट है, कला है, उसके अंदर जो वो कुछ कर सकते हो, एग्रीकल्चर भी एक आर्ट है. और क्या करना, लाइफ स्टॉक को रेज करना. इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट की, किसके लिए, पीपल के लिए, ताकि वो उनको यूज़ कर सके और उनको मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. एग्रीकल्चर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फूड एंड फैब्रिक, कि एग्रीकल्चर क्या बहुत ज़्यादा फूड और फैब्रिक प्रोवाइड करता है वर्ल्ड के अंदर. सो हम इसमें क्या इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है हमारे कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री क्यों. इंडिया के अंदर 70% पीपल एग्रीकल्चर में ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि तो पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री कैसे है. सो दिस इज़ अ 3 marks question, so you can mark this question or written in your notebook. So first point is 2/3 of population is engaged in agriculture activity, कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी कि अगर 3 पीपल हैं तो 3 में से 2 वो एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं. सेकंड इज एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है. प्राइमरी एक्टिविटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और ये क्या बहुत सारे फूड प्रोवाइड करती है. इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर आवर वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज, की शुगर केन प्रोवाइड करती है शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी स्पीसीज आर एक्सपोर्टेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज. तो ये थे हमारे पॉइंट्स, क्या क्यों इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री. फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि 3 पीपल तो 3 में से 2 तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. एक एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, वो हमें फूड प्रोवाइड, फूड ग्रेन्स, और एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक रॉ मटेरियल्स हमारी वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए. और एक जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यानी कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गई, स्पीसीज होगी, एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं उनके साथ, और उनसे अर्न फॉरेन एक्सचेंज, उनसे हमें मनी मिलती है. So next is type of farming. So this is very interesting chapter and informative chapter. So you watch the complete within all the parts. So second is types of farming. अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है. The cultivation methods depends upon the characteristics of the physical environment, technologically know and how, and social
culture practices. Farming varies from subsistence to commercial type in different parts of India. The following farming systems are practiced की फार्मिंग जो सब्सटेंस और कमर्शियल टाइप्स में वेरीज करते अलग हैं, और इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल इन्वायरमेंट, नो एंड टेक्नोलॉजी क्या कैसे, और सोशल कल्चर्स। तो हम करते हैं रीड की कौन से इंडिया के पार्ट में क्या क्या कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। सो फर्स्ट आती है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपने पहले पढ़ा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। When the soil fertility increases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. It is known by different name in the part of the country. It is known as the जुमेंजिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कि वो क्या करते हैं, कहीं लैंड पे स्लैश बर्न की, कहीं पे ट्रीज है, जैसे हमें यहाँ पे ट्रीज दिखाए हैं तो इनको बर्न कर देंगे, उसके बाद उसको कल्टिवेट अपने अब जो उसकी वहाँ पे ऐश बन गई है जो हमने वहाँ पे बर्न किया, तो उसको सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करती है, तो उसमें फूड क्रॉप अच्छी होती है, तो वहाँ पे वो कल्टीवेट कर उसमें अपनी फूड करती है। और जब उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो उसके बाद वो और किसी लैंड पे जाके ऐसे ही करते हैं, वहाँ पे कट करके वहाँ पे फिर से उन्होंने बर्न कर दिया। और इसके अलग अलग नेम है, इन जुमेंजिंग ने बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब इसके हम करेक्ट पढ़ते हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ लो इन दिस टाइप कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है बहुत लो होती है एग्रीकल्चर में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, यहाँ पे कोई इरीगेशन एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि मानसून के ऊपर डिपेंड होती है। दिस फार्मिंग प्रैक्टिस इन फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये कुछ पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है। एग्जाम्पल जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अंडमान निकोबार पे। सो नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस के टू पार्ट्स है, प्रीमेटिव, इंटेंसिव। सो नाउ वी रीड अबाउट इंटेंसिव। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इस टाइप की फार्मिंग कहाँ जाए, जहाँ पे बहुत एरिया कम हो पर वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। इट इज़ अ लेबर इन्वेस्टिंग फार्म इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स इरीगेशन आर यूज फॉर हाइयर प्रोडक्शन। कि यहाँ पे इरीगेशंस और बायोकेमिकल इनपुट्स भी करते हैं, वहाँ पे कोई बायोकेमिकल नहीं थे, कोई इरीगेशन थे, वो डिपेंड करते थे मानसून के ऊपर, और वो कोई यानी बस वो स्लैश कर उनको बर्न करके जो उनकी उससे फर्टिलिटी इंक्रीज करते थे, पर यहाँ पे हाइयर प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ करते थे। तो एक इमेज है, देखो आप एक बार, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे छोटे एरियाज़ में था, यानी कि क्योंकि वो थोड़े ही बर्न करते फिर अगले पे, यहाँ पे थोड़े लार्ज हो गए थोड़ा सा एरिया। सो नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग uses higher doses of modern inputs such as high yielding variety HYVP seeds। कि यहाँ पे ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, और किसके लिए, ताकि और ज़्यादा हायर प्रोडक्टिविटी उससे भी ज़्यादा। प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। कि सिंगल क्रॉप बहुत ज़्यादा एरिया पे ग्रो करी जाए। Plantation cover large tracts of lands using capital investive inputs with the help of migrant laborers. All this produce is used as the raw material। ये कि यानी कि रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल हमारे पास इसमें प्लांटेशन का टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। तो देखो ये कितने सारे एरियाज में एक ही क्रॉप है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज टी लीव्स, और so because I think that is in Assam part, because there is a mountains. So this is our first part of this chapter, and in next part we will do cropping patterns. In cropping patterns there are three types, and we learn about the crops and other crops or their characteristics. So subscribe the channel and like the video and share more and more videos to your friends and relatives.